मैडम, मैडम जी, मैडम, 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 हे भगवान, ये मैडम को क्या हो गया? हेलो, पुलिस स्टेशन। सबसे पहले लाश को किसने देखा? सर मैंने देखा था, मैं आज थोड़ा लेट आई थी तो मैंने मैडम को आवाज लगाई, यहाँ पर देखा तो मैडम ऐसे ही पड़ी हुई थी, फिर मैंने सर को कॉल किया। अच्छा ये बताओ, इनका किसी के साथ कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ था ना? मैडम वैसे तो कोई झगड़ा नहीं हुआ था, लेकिन साहब के साथ 2 या 3 दिन से किसी प्रॉपर्टी के बारे में शायद कोई। कब से काम कर रही हो तुम यहाँ पर? सर मुझे 2 साल हो गए यहाँ काम करते हुए। और आप? मुझे सर जैसे ही बाई का फोन आया इस बारे में पता चला और मैं वैसे ही चला। तेवतिया, जी सर। एक काम करो, तुम यहाँ तलाशी लो, मैडम हम चल के उनसे बात करते हैं। ओके सर। सर कहीं सौरभ ने ही तो प्रॉपर्टी के चक्कर में अपनी बीवी की हत्या नहीं की? तो मिस्टर सौरभ, कैसे संबंध थे तुम्हारी अपनी बीवी के साथ? सर मैं बता चुका हूँ, मेरे और मेरे बीवी के बहुत अच्छे संबंध थे। पर सुना है कि तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के बीच में कोई झगड़ा चल रहा था, और वो भी किसी प्रॉपर्टी को लेकर, और वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि तुमने खून ही कर डाला अपनी बीवी। मार डाला मेरी बहन को इसने, साहब इसने मार डाला मेरी बहन को। सब इंस्पेक्टर वीरा, सब सच बता दे, दुकान का मामला क्या है? साहब मैं बताता हूँ साहब, आप मेरे पास रीमा का फोन आया था, ये रीमा को रोज परेशान करता था साहब, पैसों की डिमांड। मैं क्यों मारूंगा साहब उसे, मैं तो उसे बहुत प्यार करता था। क्या बात है मेरे राजा, बड़े उदास हो? यार मेरे बराबर वाली दुकान बिक रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसे खरीद लूं। तो कितने की मिल रही है दुकान? 25 लाख की। तुम्हारे पास इतने पैसे हैं सौरभ? मेरे पास तो सिर्फ 5 लाख है, बाकी का इंतजाम तुमको करना पड़ेगा जानू। इतने पैसे कहाँ हैं मेरे पास, वो भी 20 लाख? यार अपने भाई से मांगो, तुम्हारा हिस्सा भी तो है ना प्रॉपर्टी में। मैं फिर भी बात करूंगी। थैंक यू माई जान। हेलो भैया। हाँ रीमा बोल, कैसे याद किया? सौरभ एक दुकान खरीद रहे हैं, मैं भी किराए के घर में कब तक रहूंगी? मुझे मेरा हिस्सा या प्रॉपर्टी या 5 करोड़ रुपए दे दो, मैं भी सेटल हो जाऊंगी। 5 करोड़ रुपए? इतने पैसे हैं कहाँ मेरे पास? लेकिन भैया। किसका फोन था? रीमा का फोन था, 5 करोड़ रुपए मांग रही है प्रॉपर्टी में से। ले फिर फोन आ गया। मैं बात करती हूँ। हेलो रीमा, तुम पागल हो गई हो क्या? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं और ना ही हम कोई प्रॉपर्टी बेचने वाले हैं, समझी? बाबूजी ने वसीयत की एक कॉपी मुझे भी दे रखी है, और हमारी 10 करोड़ की संपत्ति के हम दोनों मालिक हैं। आज के बाद इस बारे में बात मत करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। राठी से पंगा पुलिस को बेवकूफ बनाता है। मेरी आंखों पर पैसों का ऐसा पर्दा पड़ गया जो तूने अपनी सगी नंद को ही मार डाला। बता। हम ऐसा नहीं कर सकते साहब, हमने अपनी बच्चे की तरफ पाला है। हाँ मैं उससे मिलने गया जरूर था साहब। भैया नमस्ते, आइए। पैसे के लिए इतनी पागल हो जाओगी कि छोटे बड़े का लिहाज ही भूल जाओगी? भैया मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। ये तो ठीक है, पर ये बताओ पूजा को भी क्यों परेशान कर रही हो? भाभी आपको पता नहीं, वो रात को 12 बजे तक घर नहीं आती। अगर मैंने उसको डांटा समझाया तो क्या बुरा किया, आखिर बुआ हूँ मैं उसकी। कल घर आई थी एक आवारा लड़के शिवा को लेकर।
क्या कह रही हो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो। अच्छा गुस्सा मत करो भाभी, चलो खाना खा लो। हम खाना वाना नहीं खाएंगे, बाहर से खा कर आए हैं। पूजा कहाँ है उसका पता करो, नहीं तो सर बहुत सख्त जान है, काफी टॉर्चर किया, लेकिन एक सच सामने आया है सर। इसकी बेटी पूजा जो कि रीमा के साथ रहा करती थी। पूजा, पता करो कि पूजा हमें कहाँ मिलेगी। लाठी सबकी सुई सबकी तरफ है, मगर ये पता लगाना मुश्किल है कि मुजरिम कौन है। सर आप चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना सर, मुझे थोड़ा वक्त और दीजिए। जो करो जल्दी करो। जय हिंद सर। और बता मजनू, देख हरामजादे, पूजा ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। अगर अपने शरीर पर अपनी चमड़ी देखना चाहता है तो तू भी सच सच बता दे। आई समझ में? आई नहीं, आ जाएगी। मैं आपको सब सच सच बताता हूँ कि मैंने और पूजा ने ही रीमा बुआ का कत्ल किया है। उस दिन जब पूजा और मैं बुआ से मिलने गए। और बताओ। पूजा, कौन है ये लड़का? ये मेरा दोस्त है। इसी के साथ तुम रात के 12 बजे तक घूमती रहती हो? क्या करते हो तुम? जी मैं मैकेनिक हूँ बुआ जी। शट अप, मैं तुम्हारी बुआ नहीं हूँ। तो तमीज से बात करो ना, मैं भी तुम्हारा कोई नौकर वोकर नहीं हूँ। ये क्या कर रही हो बुआ? तुम मेरे दोस्त की बेइज्जती कर रही हो और ये आपने अच्छा नहीं किया। चलो शिवा। रुको पूजा, आपको पता नहीं शिवा के बारे में, आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई जो शिवा पर हाथ उठा सके। ये गलती तुम्हारी जिंदगी की आखिरी गलती होगी। यार वो जो पूजा की बुआ है ना, उसने जो किया अच्छा नहीं किया। अरे तू चिंता क्यों करता है मेरे यार, मार डालते हैं साली को। हेलो पूजा, पूजा तुम चिंता मत करो, अब सब काम हो जाएगा। मेरा दोस्त रघु मेरे पास है, मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने। कहाँ मिलोगी? ओके।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? बुआ, हमें माफ कर दो। अब हम आपके कहने पर चलेंगे। शिवा भी आया है आपसे माफी मांगने के लिए। देखो पूजा, तुम मेरी बेटी जैसी हो। भैया भाभी ने तुम्हें मेरी जिम्मेदारी पर यहाँ पढ़ाई के लिए भेजा है। तुम दिल लगाकर पढ़ाई करो, सब ठीक हो जाएगा। बुआ जी, मैं मैकेनिक ज़रूर हूँ, मगर एक शरीफ आदमी भी हूँ। अपनी मेहनत से घर चलाता हूँ और मैं पूजा से भी बहुत प्यार करता हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए, जाने अनजाने में मैंने आपसे बहुत गलत कहा। पूजा, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। मैं भैया भाभी से बात करूंगी। बुआ, आप हमसे वादा करो कि आप हमारी शादी करवाने में हमारी मदद करेंगे। प्लीज़ बुआ जी, प्लीज़। अरे बाबा उठो। प्लीज बुआ, मैं शिवा के बिना नहीं रह सकती। ठीक है बाबा, अब उठो, भगवान पर भरोसा रखो, जो होगा ठीक होगा। चलो अब उठ भी जाओ। तुम बैठो, अब मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक है बुआ जी। बुआ, मैंने शिवा से कुछ पैसे उधार लिए थे, हो सके तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम यहीं बैठे रहना, मैं लेकर आती हूँ। हाँ खबरी, कहाँ है वो? चलो आओ। चलो आओ, उसे पकड़ पकड़ पकड़। ये हवलदार, जाओ साले को गाड़ी में। साले परेशान करके रख दिया था तुम सबने। तेरी माँ का साथी नाका। शर्म नहीं आई ऐसा काम करते हुए? साहब, उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की थी साहब। और तुझे अपनी ही बुआ को मारते वक्त जरा भी रहम नहीं आया, जरा भी दर्द नहीं हुआ? अरे कम से कम रिश्ते का तो लिहाज ख्याल रखा होता। ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना ही अच्छा था। अब तुम तीनों को फांसी होगी, फांसी।